हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके आईपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं उससे रिलेटेड हम यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके 4 नंबर के प्रश्नों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप एक ही वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आईपीसी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका 13 तारीख को होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है कि क्राइम किसे कहते हैं, क्राइम का एसेंशियल एलिमेंट क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को भी पता है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्राइम किसे कहेंगे। क्राइम का मतलब होता है एक तरीके का एक्ट करना, और वो एक्ट किस तरीके का हो सकता है। वो एक्ट अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए। दूसरा है वो एक इलीगल एक्ट हो सकता है, और वो जो है क्या होगा, पनिशेबल बाय लॉ होगा। और फोर्थ पॉइंट है कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा। और इस तरीके के कोई भी एक्ट किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्राइम कहते हैं। साथ ही ये एक्ट के साथ साथ ओमिशन को भी शामिल करता है। अब समझते हैं ओमिशन क्या होता है। ओमिशन का मतलब होता है कि किसी को कोई कार्य करने के लिए दिया गया है और वो उस कार्य को नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओमिशन। अब ये क्राइम में कैसे इंक्लूड होता है, क्योंकि ओमिशन की जब बात की जा रही है तो ओमिशन यहाँ पर इलीगल ओमिशन होना चाहिए। यानी कि इसके लिए हम एक एग्जांपल समझे, जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है और वो बैंक के अंदर एज ए ड्यूटी को फॉलो कर रहा है। वो क्या करता है, किसी क्रिमिनल के साथ मिल के वहाँ पर बैंक में चोरी हो जाती है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपनी जो उसकी लॉफुल ड्यूटी है उसको वो ब्रीच कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम ट्रैफिक रूल्स की बात करें, तो अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम पर क्या होता है, हम पर पनिशमेंट लगती है। हम किसी क्राइम के लिए गिल्टी माने जाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लॉ ने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि हमें उन्हें फॉलो करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर क्राइम कमिट कर दिया। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि क्राइम किसे कहते हैं। मैंने इसको इसलिए इस तरीके से डिवाइड किया है ताकि आप समझ सको आसानी से, और आप इस पर और अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर जो है पेज को डिज़ाइन किया है। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ और सेक्शंस की बात करूं, तो जब आप सेक्शन 40 को आईपीसी को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या डिफाइन किया गया है, ऑफेंस वर्ड के बारे में डिफाइन किया गया है कि ऑफेंस किसे कहते हैं। तो ऑफेंस किसे कहते हैं, कोई भी एक्ट जो कि किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, या कोई ओमिशन जो कि उसकी ड्यूटी नहीं है करने की, वो करने की ड्यूटी है वो उसे नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के कोई भी एक्ट किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑफेंस कहेंगे। लेकिन क्राइम की क्या पनिशमेंट है, क्राइम की पनिशमेंट है कोई भी अनलॉफुल एक्ट करना, इलीगल एक्ट करना। प्रोहिबिशन बाय लॉ है, उसे हम क्या कहेंगे, क्राइम कहेंगे। प्रोहिबिशन बाय पनिशेबल बाय लॉ है, उसे हम क्या कहेंगे, क्राइम कहेंगे। या फिर वो इलीगली ओमिशन कर रहा है तो उसे हम क्राइम कहेंगे। साथ ही आप सीआरपीसी के सेक्शन 2N को भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट क्या है। तो आप सभी को, आई होप आप सभी को पहले ही पता होंगे कि क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट क्या है। अब इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप एकदम इसी वीडियो से एकदम आपको क्लिक करेगा, आप जल्दी से याद कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में यह सभी जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। तो क्या एसेंशियल एलिमेंट है, तो सबसे पहला है हमारा ह्यूमन बींग, दूसरा है हमारा मेंस रिया, तीसरा है हमारा एक्टस रियस, और चौथा है हमारा इंजरी और हार्म।
अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग यानी कि किसी भी अपराध को कमिट करने के लिए ह्यूमन बीइंग यानी किसी पर्सन की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि प्रेजेंस नीड यानी कि किसी पर्सन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ह्यूमन बीइंग वर्ड है उसको कहीं पर भी जो है डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम सेक्शन 10 को पढ़ते हैं आईपीसी की, तो वहाँ पर मैन और वुमेन को डिफाइन किया गया है। मैन का मतलब जो कि मेल से बिलोंग करते हैं और वुमेन का मतलब जो फीमेल की बात करता है उसको डिफाइन किया गया है। दूसरा हमारा एसेंशियल एलिमेंट क्या है, मेंसरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना मेंसरिया के कोई भी अपराध नहीं हो सकता। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। साथ ही आपको ये मैक्सिम लिखनी होगी। मैक्सिम क्या है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका क्या मतलब होता है कि बिना गिल्टी माइंड के कोई भी क्राइम नहीं होगा। यहाँ पर गिल्टी माइंड अवश्य इन्वॉल्व हो जाता है। गिल्टी एक्ट और गिल्टी इंटेंशन, यह दोनों ही क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करती है। और ये जो मैक्सिम है ये फाउंडेड की गई थी हमारे लॉर्ड एडवर्ड कोक के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले एसेंशियल एलिमेंट के बारे में, जो है एक्टस रियस। एक्टस रियस को हम क्या कहते हैं कि गिल्टी एक्ट करना। अब मेंस रिया तो हमारे मन में आ गया। अब उसको आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्ट करना होगा, कार्य को करना होगा। तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है फिजिकली एक्ट, यानी कि हम उसको करते हैं। जब करने की बात आती है तो फिजिकली किया जाता है और वो किया जाएगा किसके द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा। उसका रिजल्ट क्या होगा, इंजरी होगी। तो नेक्स्ट हमारा एसेंशियल क्या है कि इंजरी भी ओकर्ड होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऑफेंस की, आपसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी पूछा जा सकता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस के अंतर्गत क्या होता है, केवल एक्ट ही आपका, यानी कि आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, उसके बावजूद भी आप क्या होगे, लायबल होगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरे पर्सन को उससे इंजरी हो रही है और आपकी वहाँ पर लायबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है उसको जो इंजरी हुई है उसको पे करने की। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्राइम क्या है, क्राइम के एसेंशियल क्या है, इसको डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, हिचकिचाइए मत लाइक बटन पर प्रेस करने के लिए। अब बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि 4 नंबर में पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना रहती है। अब सेकंड हमारा प्रश्न है पनिशमेंट के बारे में डिफाइन कीजिए। ये पूछ लिया जाता है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है, या थ्योरी पूछ ली जाएगी पनिशमेंट की। तो इससे रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पनिशमेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है। सजा देना, दंड देना, बिल्कुल ओबियस है। एक्ट और वे ऑफ पनिशिंग समबडी। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीसी के अंतर्गत पनिशमेंट के बारे में कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो जैसे ही आपने अगर एक बार भी पढ़ा होगा पनिशमेंट के बारे में, इंडेक्स भी देखा होगा, तो आपको पता होगा, माइंड में क्लिक करेगा कि पनिशमेंट कहाँ पर दी गई है। सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 हमारे पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। अब वहाँ पर आपने पनिशमेंट के बारे में बता दिया कि पनिशमेंट की क्या डेफिनेशन है। पनिशमेंट मतलब कि जो भी सज़ा दी जाती है किसी ऑफेंडर को, इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जो सजा दी जाती है किसी भी पर्सन को, किसी ऑफेंडर को, उसके द्वारा किए गए गिल्टी एक्ट के लिए, उसे हम पनिशमेंट कहते हैं। और अब बात करते हैं पनिशमेंट के काइंड्स की। तो कितने प्रकार की पनिशमेंट जो है वो होती है। तो सबसे पहली हमारी है डेथ पेनल्टी, जिसे हम कहते हैं मृत्युदंड, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिगरस इम्प्रिजमेंट यानी गंभीर कारावास, जिसमें आपको क्या करवाया जाएगा, जैसे कि आप राइट साइड पर देख रहे हैं, इनसे कार्य करवाया जा रहा है एक जेल के अंतर्गत। तो इस तरीके के भी कार्य हो सकते हैं, उसे हम रिगरस इम्प्रिजमेंट कहते हैं। सिंपल इम्प्रिजमेंट, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोज की जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये पनिशमेंट दी जाती है इसका कोई मोटिव भी होता है, इसका कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए ना कि क्यों पनिशमेंट दी जा रही है। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यह सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो
जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको सोसाइटी से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई क्राइम करने वाला व्यक्ति कभी भी कोई भी क्राइम कर सकता है, इसलिए प्रोटेक्शन जो है सोसाइटी को चाहिए उन ऑफेंडर से। इसलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है, इसलिए उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। साथ ही दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्राइम को प्रिवेंट करता है। रोकता कैसे है? अब किसी को पनिशमेंट दी जा रही है, किसी अपराधी को, किसी ऑफेंडर को, तो उसमें थोड़ा बहुत तो डर होगा ही, या कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आएंगे ही। तो इसलिए क्राइम बढ़ने से उसको रोकता है, इसलिए पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा है कि यह ऑफेंडर्स को, अपराधियों को पनिशमेंट देता है। और फोर्थ ये है कि क्योंकि वो पनिशमेंट दी जाती है, इससे वो दोबारा क्राइम ना भी करे। और साथ ही जिसको पनिशमेंट दी जाती है वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। ऐसा इसलिए है कि जैसे ही कोई पर्सन जिसको ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी गई है, जेल में रह के आया है, उसने सफ़र किया है कि वहाँ पर किस किस तरीके से उसके साथ कार्य किए जा रहे हैं, कितना उसने मतलब सफ़र किया, तो इसलिए वो एक एग्जाम्पल भी सेट करता है। इसलिए पनिशमेंट का ये भी एक उद्देश्य है। अब बात करते हैं थ्योरीज़ की। पनिशमेंट की कितनी थ्योरी है? तो आप जो मैं ये यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव है या थ्योरी है या काइंड है, इसको आप एक चार्ट के माध्यम से डिस्क्राइब कीजिएगा ताकि आप जो है अच्छा इम्पैक्ट डाल सके एग्जामिनर के ऊपर। अब बात करें थ्योरी की, तो पनिशमेंट की कौन कौन सी थ्योरी है यहाँ पर मैंने लिखी है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, डेटरेंट थ्योरी, प्यूनेटिव थ्योरी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मोटिव क्या होता है कि जो ऑफेंडर होता है उस पर कोशिश की जाती है कि उसको सुधारने की कोशिश की जाए, एज ए ट्रीटमेंट की तरह उसको वहाँ पर उसके साथ एक्ट किया जाता है। और इसी थ्योरी का इस थ्योरी का मोटिव केवल यही होता है कि उसकी रिफॉर्मेशन की जा सके, क्यों उसने क्राइम किया, ट्रीटमेंट के द्वारा इस तरीके से ऐसा किया जाता है। अब बात करें डेटरेंट थ्योरी की, तो डेटरेंट थ्योरी में ये रीज़न पता लगाया जाता है कि क्यों उसने ऐसा क्राइम किया। प्यूनेटिव थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट दी जाती है। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी की बात करें तो टिट फॉर टैट या आई टू आई, यानी कि आपने उसका गला काटा तो तुम्हारा भी गला काटा जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स मतलब काफ़ी पुराने समय की बात करें तो तब इन तरह की थ्योरीज़ को फॉलो किया जाता था। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काइंड्स में थोड़ा सा ब्रॉड किया है। यहाँ पर बताया जैसे कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड उसको क्यों दिया जाएगा, कौन सा आईपीसी में कनेक्टेड सेक्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइफ इम्प्रिजमेंट में रिगरस इम्प्रिजमेंट की बात करें तो रिगरस इम्प्रिजमेंट वो सारे कार्य जैसे लेबर वर्क किया जा रहा है, उनसे पत्थर तोड़वाए जा रहे हैं, काम करवाया जा रहा है, तो ये गंभीर तरीके के इम्प्रिजमेंट होती है। और सिंपल इम्प्रिजमेंट में केवल उनको जेल में डाल दिया जाएगा, वहीं पर उनको रखा जाएगा इस तरीके से। और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आईपीसी में अलग से भी सेक्शन दिए गए हैं, अगर आप उनको भी पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। फाइन यानी कि जो भी कोर्ट इम्पोज करेगी फाइन, वो यानी एक उसके फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में मॉनेटरी जो रिलीफ दिए जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है इंडेक्स को, यहाँ से आप एक बारी देख सकते हैं कौन कौन सी सेक्शन है जिसको आप कैच कर पाते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में।